तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। शिवा को फोटो लेते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था और उसने उसका फोन छीनकर तोड़ भी दिया था, पर शिवा उसे पीट कर अपना फोन लेकर चली जाती है। इधर जीफे की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जहाँ पर वो युनदियान विलेज को ही सिलेक्ट करता है उनका वाटर प्लांट सेटअप करने के लिए, और तभी शिवा भी वहाँ पहुँच जाती है। तो वो जीफे के इस डिसीजन से बहुत ही खुश थी, इसीलिए वो जीफे को बुरा भला कहने के लिए माफी मांगती है और पूछती है कि अचानक उसने ये डिसाइड क्यों किया। तो जीफे उसे बताता है कि ची के इन्वेस्टिगेशन से उसे सब कुछ पता चल गया था, मिस्टर रन के अफेयर और उनके वाटर प्लांट से निकलने वाले गंदगी के बारे में भी, और इसीलिए उसने मिस्टर रन के साथ कोऑपरेट नहीं करने का डिसाइड किया, जिससे शिवा तो बहुत खुश होती है। वही मिस्टर रन तो डील कैंसिल करने के लिए इन पर केस ठोकने की बात करता है। इस पर जीफे बताता है कि अब केस तो उन्हीं पर बनेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी उनके वाटर प्लांट के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके लिए थोड़ी देर में मिस्टर रन को एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि अथॉरिटीज ने उनके वाटर प्लांट को सील कर दिया है। तो वो भागते हुए अपने वाटर प्लांट की ओर जाते हैं, जिससे शिवा तो जीफे से और इम्प्रेस हो जाती है। रात में शिवा अपने फोन पर कुछ कर रही होती है, इसके बारे में पूछने पर वो बताती है कि वो बस रूट ढूंढ रही थी और उसका रीजन नहीं बताती। अगली सुबह वो रेडी होकर बाहर आती है, पर आज जीफे भी जल्दी उठ गया था। तो आज था वीकेंड, इसलिए शिवा जीरान के साथ घूमने जाने वाली थी। तो थोड़ी देर में जीरान भी ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने जीफे के लिए ब्रेकफास्ट नहीं लाया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद जीफे अभी तक सो रहा होगा। तो वो दोनों खाने बैठते हैं, जीफे तो बस उन्हें देखता रहता है। तो शिवा बताती है कि उसने उसके लिए कल रात ही डम्पलिंग्स बनाए थे जो कि फ्रिज में रखे हुए हैं, तो वो उसे उन्हें खाने के लिए कह देती है। जीफे उनसे कहाँ जाने वाले हैं वो लोग ये पूछने लगा था। तो जीरान बताता है कि वो लोग रोलर कोस्टर पे जाएंगे और पूछता है क्या वो भी उनके साथ जाना चाहेगा। भाई का बाहर जाने का मन तो था, पर कहता है कि रोलर कोस्टर बच्चों वाली चीज है इसलिए तुम दोनों ही जाओ। तो ये दोनों कार से अम्यूजमेंट पार्क की ओर निकलते हैं। तो इधर जीफे खाने के लिए कुछ और बनाने लग जाता है। इधर इन दोनों को घूमते घूमते रात के 8 बज जाते हैं। तो इतनी देर हो चुकी थी, शिवा अभी तक घर नहीं लौटी थी, इसलिए जीफे थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वो उसे मैसेज करने का भी सोचता है, पर रुक जाता है, अपने आप से कहता है कि मुझे क्यों उसकी फिक्र हो रही है। देन अपनी ही हरकतों को कवर करते हुए कहता है कि मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा, पर फिर उसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी शिवा आ जाती है, तो जीफे जल्दी से बुक लेकर बैठ जाता है। उसने बुक को उल्टी पकड़ी हुई थी जो शिवा आकर देख लेती है, पर वो इग्नोर करके अपनी खींची हुई फोटोज देखने लग जाती है और उसे बताने लग जाती है कि उन दोनों ने काफी एंजॉय किया, उन्होंने रोलर कोस्टर राइड्स भी चढ़े। वैसे जीरान को तो डर लग रहा था, पर मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। तो जीफे शिवा से पूछता है कि अगर उसे डर लग रहा था तो फिर तुमने उसे रोलर कोस्टर पर जाने से रोका क्यों नहीं। इस पे शिवा कहती कि मैं हर टाइम उसके साथ ही थी, इसलिए चिंता मत करिए, वो ठीक है। अब शिवा जीरान की कुछ तारीफ क्या कर देती है। हमारे भाई के चेहरे पर तो साफ साफ जेलसी झलकने लगती है, जिससे वो शिवा से कहता है कि तुम फेरान ग्रुप की स्पोक्स पर्सन हो, यानी कि मेरी स्पोक्स पर्सन। तुम ऐसे ही घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट कैसे कर सकती हो। क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। जो सुनकर शिवा वाज लाइक क्या आपने मुझे कुछ सिखाया था। तो जीफे फिर से उसे कुछ किताबें उठाकर पढ़ने के लिए दे देता है और कहता है कि तुम अब से मेरी परमिशन के बिना कंपनी से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती और इन बुक्स को पढ़कर खत्म करो ताकि तुम्हें कुछ नॉलेज मिल जाए। इससे शिवा तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कहती है कि फाइनली आपको मेरी वैल्यू समझ में आई, जिससे मैं इन बुक्स को पढ़कर प्रूफ भी कर दूंगी। तो जीफे कहता है कि मैं बीच बीच में चेक करने आऊंगा। वहीं इधर जियांग के मॉम डैड यानी कि जीफे के अंकल और आंटी ने कंपनी पाने के इरादे से जियांग की शादी कराने का प्लानिंग करती है कि जल्दी से उसके भी बच्चे हो जाएं, जिससे ग्रैंडपा तो उससे खुश हो जाएंगे और उसे वारिस भी बना सकते हैं। तो जियांग की फियांसी की एक्टिंग करने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस को हायर किया था। अब जियांग इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था क्योंकि अभी उसे एथलीट बनना था, पर मॉम डैड के इमोशनल ब्लैकमेल प्लस फोर्स करने पर उसे जाना ही पड़ता है। पर वो ग्रैंडपा से ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता, उसके मॉम डैडी उसे यहाँ लेकर आए थे और ग्रैंडपा से ये भी कहते हैं कि जीफे उससे कहीं ज्यादा गुना काबिल है, इसीलिए आपको वारिस उसे ही बनाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है तो मॉम डैड को थोड़ा एम्बेरस होना पड़ता है। तो वो सीधे शाओ शाओ से मिलने जाता है जहाँ वो उसे ये सारी बातें बताता है और उसे ये भी कहता है कि उस टाइम उसके दिमाग में तो बस शाओ शाओ का ही ख्याल था और वो शादी करेगा तो सिर्फ शाओ शाओ से ही करेगा। पर शाओ शाओ उसे समझाने लग जाती है कि उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो जियांग को उसके पीछे आना बंद करने के लिए कहती है और रियलिटी में आने के लिए कहती है। उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनके राइवल पार्टी की टीम में हूँ, इसीलिए मेरा ख्याल दिमाग से निकाल दो और किसी और लड़की के बारे में सोचो। तो ये बोलकर उसे जाने के लिए कह देती है। तो जियांग अपने घर जाता है, मॉम को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है। अब उसके बारे में बताते हुए वो उन्हें एक हिंट देता है जिससे मॉम समझ जाती है कि वो शाओ शाओ की बात कर रहा है, पर इसके लिए वो तो साफ मना करके चली जाती है। इधर जीफे ऑफिस से वापस आता है, अचानक से डांस करने लग जाता है जो कि बहुत ही फनी होता है। उसी वक्त शिवा भी वहाँ पहुँच गई थी, उसके डांस के मजे ले रही थी। अब पीछे मुड़ने पर जीफे भी उसे देख लेता है तो वो रुक जाता है। शिवा जिसने अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल से रोक कर रखा था, जीफे आकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम इसे भूल जाना, किसी से भी मत कहना। वो उसे कसम देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद शिवा तो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाती। इधर जियांग तो अब से होकर अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसे अपनी दुख भरी दास्तां भी सुना रहा होता है कि जिसे वो पसंद करता है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं उसके मॉम डैड उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने इसका जीफे के साथ कंपैरिजन किया है और हर चीज में जीफे से आगे निकलने के लिए उसे फोर्स करते रहे हैं। पर जियांग तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, ना ही उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है। उल्टा वो तो जीफे का शुक्र
शुक्रगुजार है कि उसने बिजनेस को संभाल लिया, वरना बड़ा भाई होने की वजह से उसे करना पड़ता। जिसके बाद वो जीफे और जिरान को भी कॉल लगाकर बुलाता है। दनसिन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है। तीनों भाई सोकर उठते हैं। जियांग को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, तो वो उन दोनों से पूछने लग जाता है। पर इससे पहले वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठते हैं, जहाँ जिरान उसे बताता है कि उसने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से वो तो कपड़े उतारकर हंगामा ही करने लगा था, जिसकी उसने वीडियो भी बना रखी है। तो जियांग उसे वीडियो देने के लिए कहता है, पर जिरान इसके लिए एक शर्त रखता है। वो लोग जियांग को बलून्स पकड़ाकर डांट खेलने लग जाते हैं, जिसके बाद तीनों भाई मिलकर फुल मस्ती करते हैं। जिसके बाद जिरान जियांग को लेकर ऑफिस आता है, क्योंकि वो शाओ के मैटर में उसकी हेल्प करना चाहता था। तो जिरान उसे बॉडी शॉडी बनाने का आइडिया देता है, जिससे शाओ उससे इम्प्रेस हो सके। देन उसके आने के बाद वो जियांग की जिम वाली वीडियोस उसे दिखाता है, जो देखकर शाओ सच में उसकी बॉडी की तारीफ करती है, जो सुनकर जियांग को तो फुल मोटिवेशन मिल जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में हंगामा मच जाता है, क्योंकि जी चिंग वापस आ गई थी। तो सेक्रेटरी एंड गैंग उससे बचकर भागने लग जाते हैं, क्योंकि जब सेक्रेटरी गैंग उसकी टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल गई थी, तब जी चिंग ने उनका बुरा हाल कर दिया था। तो जी चिंग सीधे जीफे की ऑफिस घुस जाती है। वहीं उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए थोड़ा टॉन्ट मारती है, पर वो उसे कहती कि आज वो यहाँ बिजनेस की बात करने आई है, जो कि होता है एक स्पेशल ड्रिंक का, जिसके लिए उसने एक मेल स्पोक्स पर्सन भी ढूंढ लिया था, जिसका नाम है यांग, और वो एक पॉपुलर स्विमर था, पर उसने रिटायरमेंट ले ली है, फिर भी वो बहुत ही फेमस है। तो जीचिंग का आइडिया ये था कि वो फीमेल स्पोक्स पर्सन यानी कि शिवा और यांग, इन दोनों को लेकर वो लोग एक कपल एंडोर्समेंट करेंगे उस नए ड्रिंक का। तो ये आइडिया जीफे को भी बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि जीचिंग पूरी तैयारी के साथ आई थी, पर एक प्रॉब्लम थी कि अभी तक उसका यांग के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस सा बंदा है। अब क्योंकि यांग एक स्विमर था, तो जीफे के दिमाग में जियांग का ख्याल आता है, क्योंकि वो भी इसी फील्ड का था। तो वो शाओ को लेकर जियांग के साथ मीटिंग करने चला जाता है, जहाँ पर तो हमारे जियांग भाई का फुल फोकस शाओ और उसकी बातों पर ही था। तो अब शाओ ने कहा और जियांग मना करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो कल तक जियांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। तो जीफे की मीटिंग थी, इसलिए वो चला जाता है, पर ये दोनों बैठकर बातें करते करते ड्रिंक करने लग जाते हैं, और शायद इस बार भी ड्रिंक करने पर वही होता है जो पिछली बार हुआ था। जियांग की नींद खुलती है, वो अपने आप को नेकेड अवस्था में देखता है। इस बार तो उसके चेस्ट पर निशान भी थे। तो वो अपने फ्रेंड से यांग को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। सामने से जब उसका फ्रेंड उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, तो जियांग उसकी चेस्ट पर खरोच को याद करते हुए मना कर देता है, कहता है कि आज वो रेस्ट करेगा, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया, इसलिए उसका फ्रेंड भी शॉक्ड था। इधर ऑफिस में जीचिंग जीफे को शॉक देती है, ये बताकर कि वो आज से यहीं पर काम करेगी और उस न्यू ड्रिंक प्रोडक्ट की इंचार्ज होगी। तो वो अपने लिए जीफे के सबसे करीब का ऑफिस का इंतजाम करने के लिए कहती है, पर उसने जो शिवा के लिए अपने असिस्टेंट को फायर कर दिया था, तो इसके बदले वो ची को उसका असिस्टेंट बनाने के लिए कहती है। इसके लिए जीफे तो मना कर देता है, कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, इसीलिए ची को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करवा दूंगा। इसके बाद ची उसे उसका नया ऑफिस दिखाने चाहता है, जहाँ पर जी चिंग फिर से एक बार उसे अपना असिस्टेंट बनाने की बात करती है, पर ची तो जीफे के लिए बहुत ही लॉयल था, इसलिए वो मना कर देता है। पर जी चिंग अपनी बातों से उससे कंपनी में चल रही रूमर्स को उगलवा लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ऑफिस में शिवा और जीफे को लेकर काफी सारे रूमर्स फैले हुए हैं, जो सुनकर मैडम को तो बहुत ही गुस्सा आता है, वो ची को बाहर निकाल देती है। तो ची जाकर इस बारे में सेक्रेटरी गैंग को बताता है, तो अब उन्हें फिक्र होने लगती है, क्योंकि ये लव ट्रायंगल थोड़ा टॉक्सिक होने वाला था। इधर ऑफिस में जीफे शिवा को कुछ डाउट क्लियर कर रहा था, और उसी बीच दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे तो दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में जियांग फुल सूट वूट लगाकर चला आता है, पर जीफे पहचान लेता है कि उसने अपने डैड के कपड़े पहने हैं, प्लस उसने टाई भी बाहर रखी हुई थी, जिसे जीफे ठीक कर देता है। तो जियांग जाकर शाओ को बताता है कि उसने यांग से कांटेक्ट कर लिया है, वो कल ऑफिस आने वाला है मीटिंग करने के लिए। तो शाओ उसे थैंक यू कहती है, पर भाई हमारा तो इतने में ही खुश था। तो जिरान भी ऑफिस आया हुआ था, तो जियांग उसे जाकर कहता है कि आज तो शाओ मुझसे इम्प्रेस हो गई, पर मैं उसे और इम्प्रेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ आइडियाज दे उसे इम्प्रेस करने के। तो जिरान कहता है तुझे थोड़ा स्मार्ट होना होगा। तो जियांग कहता है कि तू हर रोज मुझे कुछ ज्ञान की बातें सिखा देना, जिससे मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। तो जिरान कहता है ऐसे नहीं होता, तुझे उसके लिए हर रोज दूध पीना पड़ेगा। तो जियांग दूध पीने जाता है, तो जिरान उसे रोकते हुए कहता है कि शायद तेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तू थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इसीलिए तू वो सब छोड़ ब्रेन एक्सरसाइज कर और अपने दिमाग को इंटेलिजेंट बना। जो सुन जियांग कहता है कि ठीक है फिर मैं यही करता हूँ, और डिटेक्टिव कॉनन की कॉमिक्स देखने लग जाता हूँ। जो सुन जिरान कहता है कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट है। तो अब इसी से पता चलता है कि हमारा जिरान भाई थोड़ा ज्यादा ही भोला है। इधर घर में शिवा जीफे को चेक करके बताती है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और काफी हेल्दी भी हो गया है, तो अब से उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर डाइट और एक्सरसाइज करना ही पड़ेगी। और जीफे के लिए कुछ खास कुंफू स्किल्स भी सीखने के लिए कहती है, तो जीफे अभी शुरू कर देने के लिए कहता है। तो दोनों अपनी छाती पीटने वाली कुंफू शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। तो अब कहानी में एक और कैरेक्टर आने वाला है, जिसके आने के बाद इन दोनों के बीच क्या क्या होता है देखेंगे हम आने वाले पार्ट्स में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले एपिसोड जब भी आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।